नेक्स्ट लेवल है जी प्राइमरी ग्रेड्स का। अब इस लेवल को भी हम डिस्कस करेंगे उन 4 स्किल्स के हवाले से और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले। ओके, दिस एज इज द एज ऑफ फर्स्ट एक्सपीरियंसेस एंड children are eager to learn reading and writing who are likely to be upset due to the lack of progress in academics। ठीक है, अब यहाँ पर उनके अंदर ये फीलिंग्स डेवलप होती जा रही हैं कि उन्होंने पढ़ना है और आगे बढ़ना है, और अगर कहीं कोई काम अच्छा ना हो तो वो अपसेट हो जाते। दे लर्न इनिशियल एटीट्यूड्स टुवर्ड्स स्कूलिंग, इनिशियल रोल्स इन ग्रुप सेटिंग एंड these roles may establish a lasting pattern, for instance as leader, follower, athlete or underachiever। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो एटीट्यूड डेवलप हो जाता है बच्चे का, वही फिर थ्रू आउट रहता है। ऑलराइट, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। प्राइमरी ग्रेड चिल्ड्रन still remain active as they are frequently required to participate in activities while sitting at one place। Energy is often released in the form of habits such as pencil chewing, fingernail biting, etc। ठीक है, अगर इस लेवल पर बच्चों की इस एक्टिवनेस को प्रॉपरली यूज ना किया जाए तो वो इस तरह की जो एक्टिविटीज होती हैं उसमें उनकी एनर्जी रिलीज होना शुरू हो जाती है और इवन वो पैसिव होना शुरू हो जाते हैं ग्रेजुअली। टीचर शुड डिसाइड अप्रोप्रिएट नॉइज लेवल एंड एक्टिविटी लेवल इन द क्लास। ठीक है, टीचर को अपना क्लासरूम जो है वो एक्टिव रखना चाहिए और नॉइज जब तक बच्चा करेगा नहीं, जब तक बोलेगा नहीं, अपने फीलिंग्स को और अपने पॉइंट ऑफ व्यूज को एक्सप्रेस नहीं कर सकेगा, तब तक आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है, और अगर उसको बोलने की इजाजत नहीं देते हम तो देन ऑब्वियसली उनकी एक्टिवनेस जो है या उनकी जो सोचने समझने की सलाहियत जो डेवलप होना चाह रही थी वो वहीं पर स्टॉप हो जाए। सो एब्सोल्यूट क्वाइटनेस शुड नॉट बी insisted because working hard to remain quiet shall divert their efforts from their lessons। ठीक है, हम ये नहीं डिमांड कर सकते इस लेवल पर कि बच्चे हम बिल्कुल चुप होके पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ उस काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। Certain amount of movement in the class may also be allowed. Moderate degree of control should prevail. Frequent breaks, lessons of short duration, and building activity into the lesson can also help in reducing fidgeting। ठीक है, मतलब आप पहले से जब प्लान कर लेंगे एक्टिविटीज को कि हमने ये करना है, शॉर्ट ड्यूरेशन की एक्टिविटीज होंगी, फिर बच्चों को थोड़ा सा टाइम दिया जाएगा रिलैक्स करने का, बोलने का, घूमने फिरने का, देन आप कोई और एक्टिविटी प्लान करेंगे तो इससे जो बोरियत आनी है उनके अंदर डेवलप होनी है वो खत्म हो जाती है बेसिकली। ठीक हो गया। चिल्ड्रन इन दीज ग्रेड्स स्टिल नीड रेस्ट पीरियड्स after physical and mental exertion, therefore quiet activities after hard activities and relaxing activities after activities involving mental consideration should be scheduled। ठीक है, सो इस तरह से टीचर को अपने क्लासरूम को मेंटेन करना जरूरी है। नेक्स्ट बात यह है कि लार्ज मसल कंट्रोल इज स्टिल सुपीरियर टू फाइन मसल कंट्रोल and coordination। Drill periods and writing periods should not be too long in order to avoid development of negative attitude and these negative attitudes towards these tasks and towards school। ठीक है, ये एनहांस हो सकते हैं अगर आप एक लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए चीजों को करवाने के लिए बच्चे को कहें। ठीक है, मतलब यह है कि बच्चा बहुत देर तक ना तो बैठ सकता है और ना ही चीजों को लिख सकता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड एज अ टीचर कि आपने किस तरह से अपना लेसन प्लान करना। Many primary children may have difficulty in focusing on small print or objects। Still, हम ये डिमांड कर सकते हैं, करते हैं बल्कि, कि बच्चे के लिए जो रीडेबल मटेरियल होना चाहिए या जो टेक्स्ट बुक्स होने चाहिए वो रीडेबल हों। रीडेबल इन दैट सेंस के फॉन्ट साइज भी क्लियर हो, बोल्ड होना चाहिए। अभी भी वो बहुत स्मॉल साइज के ऑब्जेक्ट्स को पढ़ना पसंद नहीं करते, और इवन आप अगर ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी लिख रहे हैं तो तब भी आप जो लेटर्स हैं वो बहुत इतने तो बड़े लिखें कि जो आखिरी बच्चा जो है वो इजीली देख सके। ठीक हो गया। At this stage, children are extreme in their physical activities, have excellent control of their bodies, and develop considerable confidence in skills and underestimate dangers involved in physical activities। So इसीलिए वो जो एक्सीडेंट रेट है वो यहाँ पर हाई होता है। क्यों? क्योंकि बच्चों को ये डर नहीं होता कि हम गिरेंगे, हमें चोट लगेगी, उन्हें बस खेलने से गर्ज होती है। ऐसा ही है ना। During the recess period,
वाइल्ड बट सेफ गेम्स शुड बी इनकरेज्ड। ठीक है, इसीलिए हमें ऐसी एक्टिविटीज प्लान करनी है जो बच्चों की नीड्स को फुलफिल कर सकें। बोन ग्रोथ इज नॉट येट कंप्लीट, देयरफॉर एज अ टीचर यू हैव टू मेक श्योर दैट ऐसी एक्टिविटी कोई भी ना हो कि जिससे बहुत ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करने की जरूरत हो बच्चे के लिए और जिससे उसकी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हार्म हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है जी सोशल कैरेक्टरिस्टिक। At this level, children become a bit more selective in choosing more or permanent friends and may also select more or less permanent enemies also. अब यहाँ पर इस लेवल पर या प्राइमरी ग्रेड्स में बच्चे के फ्रेंड्स भी होते हैं और दुश्मन भी होते हैं कि ये तो मेरा दोस्त है और ये मेरा दुश्मन है। ठीक है, और टीचर शुड प्रोवाइड असिस्टेंस टू स्टूडेंट्स हु हैव डिफिकल्टी इन अट्रैक्टिंग फ्रेंड्स। ठीक है, जो बच्चे दोस्त नहीं बना पाते तो टीचर को उनको भी फैसिलिटेट करना चाहिए ताकि तमाम को इक्वल बेसिस पर लेके जाया जा सके। दे शुड ऑल्सो बी अलर्ट फॉर फ्यूड्स दैट गो बियॉन्ड नॉर्मल क्वारल्स। के फ्यूड्स वो होती हैं बेसिकली कि जो लड़ाइयां बहुत लंबे अरसे तक चलती हैं। ठीक है, तो टीचर का रोल यहाँ पर क्या है कि टीचर को फाइंड आउट करना चाहिए कि क्या वजह है कि जिसकी वजह से इतनी लंबी लड़ाई चल रही है और उस वजह को खत्म करके झगड़ा है उसको खत्म करना चाहिए ताकि बच्चे के अंदर लॉन्ग टर्म ये जो हेट करने का एक्सपीरियंस है वो डेवलप ना हो सके, वरना ये उसकी पर्सनालिटी को भी डैमेज करना शुरू कर देगी चीज। ठीक हो गया। दीज चिल्ड्रन ऑफन लाइक ऑर्गेनाइज्ड गेम्स इन स्मॉल ग्रुप्स। They are much serious about rigidity of rules or become very emotional about team spirit. अगर कोई टीम में काम करने को कहा जाए ना तो बच्चे बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि नहीं जी हमने उनसे जीतना है। और ये बेस्ट वे होता है बच्चों को समझाने का कि आप एज ए टीचर उनको ग्रुप बना दें और आप कहें कि देखते हैं कि किस ग्रुप ने सबसे अच्छा पार्टिसिपेट किया। ठीक है, और आप देखेंगे कि बच्चे हर ग्रुप से बढ़ के अपना परफॉर्मेंस देना चाहते हैं। ठीक है, द अमाउंट ऑफ रिवलरी का मतलब जो है वो कंपटीशन होता है बेसिकली। ठीक है, और यही जो कंपटीशन है और नॉइस लेवल है जनरेटेड इज अमेजिंग व्हेन अ क्लास इज डिवाइडेड इनटू टीम्स। ठीक है, और यही जो शोर होता है और ये कंपटीशन की फिजा है ये क्लास के एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा स्ट्रांग करती है और उनमें टीम बिल्डिंग डेवलप करती है या टीम स्पिरिट डेवलप करती है। इन ऑर्डर टू रिड्यूस कंपटीशन एंड नॉइस द आइडिया दैट गेम्स आर फन शुड बी प्रमोटेड। Such team games should be considered that are not overly competitive and emphasize cooperation among students. ठीक हो गया। थर्ड बात यह है कि quarrels are still frequent. इस लेवल पर अभी भी बच्चे बहुत ज्यादा लड़ते झगड़ते हैं। Words are more often used than physical aggression. ठीक है, बातों से ही वो अपना गुस्सा निकालना जानते होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे फिर भी ऐसे होते हैं जो हाथों का इस्तेमाल करना जानते हैं। इन पर्टिकुलर may indulge in physical aggression. ठीक है, कुछ बच्चे इस फिजिकल एग्रेशन में इंडल्ज हो सकते हैं। Occasional fights can be expected, but if some children or some pair of children seem involved in a long battle, teachers should intervene to effect a truce. ठीक है, और इस जो सीज फायर डेवलप हुआ हुआ इन दो बच्चों के दरमियान या उन बच्चों के दरमियान, तो देन उस सीज फायर को खत्म करने के लिए टीचर को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। ठीक है, और ये डिस्कवर करना है कि उस नफरत का जो है वो कॉज बनने वाले कौन से फैक्टर्स हैं और उन फैक्टर्स को किस तरह से खत्म करके पीस डेवलप किया जा सकता है बच्चों के इस रिलेशनशिप में। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। एट दिस लेवल चिल्ड्रन आर सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म। आपने भी देखा होगा कि जब आप क्रिटिसाइज करते हैं उनकी किसी भी एबिलिटी को तो वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, रोना शुरू हो जाएंगे या वो उदास होकर बैठ जाएंगे जब तक कि आप उनको बनाएंगे नहीं। ठीक है, इट शुड बी स्क्रपसली अवॉइडेड बिकॉज इट इज क्रशिंग फॉर चिल्ड्रन हु एडमायर और इवन वर्शिप देयर टीचर्स। ठीक है, कि एक बच्चा इस लेवल पर टीचर को ही अपना रोल मॉडल समझता है, इवन वो अपने टीचर से बहुत ज्यादा अटैच्ड होता है। सो अगर इस तरह की कोई भी चीज होगी, टीचर क्रिटिसाइज करेगा, तो वो जो एफिलिएशन है टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप के दरमियान वो खत्म होती जाएगी और हमें उसी को खत्म नहीं होने देना। सो ये चीज अवॉइड करनी चाहिए।
Frequent praise and recognition should be provided for academic behavior, and negative reactions may be reserved only for non-academic misbehaviors. ठीक है, आप उनको बताते जाएं कि आप ये चीज तब कर सकते हैं जब आप ग्राउंड में हो, ठीक है, क्लासरूम में आप नहीं कर सकते. मतलब आपने बच्चों को जब समझाना है तो प्रॉपर वे में समझाना है ताकि वो उसको क्रिटिसिज्म ना लें, वो उसको नसीहत समझें. ठीक है. These children like to help, enjoy responsibility and do well in school work. They may be assigned jobs like paper distributor. हम उनको ये भी जॉब्स दे सकते हैं ना, काम है छोटे छोटे जो उनमें बेसिकली लीडरशिप स्किल्स डेवलप करते हैं. लाइक हम कह सकते हैं कि बच्चे आप उठ के आज पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, आज कॉपीज जो है वो आपने सबको डिस्ट्रीब्यूट करनी है जिसकी जो भी है. ठीक है. और ये काम रेंडमली होना चाहिए, ये ना हो कि एक ही बच्चा रोज ये काम कर रहा हो, इससे भी फेवरेटिज्म डेवलप होगा. तो बेटर ये है कि आप रोटेशन के जो स्ट्रैटेजी है उसको अपनाते हुए तमाम बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी दें कि वो ये काम करें. इवन वेस्ट बास्केट जो है उसको खाली करना है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बारी बारी आप सबको दें. ठीक है. तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें कराने से उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा और उनमें लीडरशिप स्किल्स भी इवन डेवलप होना शुरू हो जाती हैं और वो अपने आप को ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर. नेक्स्ट है जी, चिल्ड्रन ऑफ दिस एज आर बिकमिंग सेंसिटिव टू द फीलिंग्स ऑफ अदर्स. ठीक है. दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं उसके बारे में अब वो सेंसिटिव होना शुरू हो गए हैं. Unfortunately, this enables them to hurt others deeply by attacking a sensitive spot without realizing how harmful their act can be. ठीक है. अब वो ये भी हो सकता है कि वो दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए, फर्ज करें वो चुटकी काटते हैं और बहुत जोर की काट देते हैं. अब वो अपनी तरफ से तो अपना गुस्सा ही निकाल रहे होते हैं, लेकिन अगला कितना हर्ट हुआ है वो उनको पता नहीं होता. तो ये चीज उनके अंदर रियलाइज कराना जरूरी है. Teasing a particular child who has reacted to the teaser become a good pastime for the class. ठीक है. तो teacher should be vigilant to such situations. टीचर का रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस तरह की कंडीशन में जब बच्चे अपनी नोक झोंक में लगे होते हैं. और this may tremendous difference upon the attitude of the victim about school. ठीक है. तो बेहतर है कि विक्टिम और जो इफेक्ट करने वाला बच्चा है दोनों के इमोशंस को बेहतर तरीके से लेके चला जाए ताकि दोनों की जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर तरीके से हो सके, पॉजिटिव वे में हो सके, कोई भी अपने अंदर ग्रज या नफरत लेकर ना आगे बढ़े. और इवन यही नफरत बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलती है. कभी अगर पूछा जाता है ना कि भाई आपके स्कूल एक्सपीरियंसेस कैसे रहे, तो अगर अच्छा नहीं रहा तो वो हमेशा ही उसके जहन में ये इमेज रहेगा कि मेरा तो कोई भी अच्छा एक्सपीरियंस वहां नहीं रहा, उसके बाद जो कॉलेज में आया या यूनिवर्सिटी में आया वो ज्यादा अच्छा था. तो बेटर है कि आप उनको बैड इंप्रेशन दें, बैड मेमोरीज दें और इस तरह की चीजें दें कि जो उन्हें हमेशा ही पेन में रखें, तो अच्छी चीजें उनके अंदर डेवलप करने की कोशिश करें. लास्ट जो कैरेक्टरिस्टिक होती है प्राइमरी ग्रेड्स में विच इज इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक, उसमें क्या है कि अब बच्चे जो हैं वो ज्यादा मोटिवेटेड हैं लर्न करने के लिए और इस लेवल पर बच्चे मोटिवेटेड होते हैं. इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड का मतलब ये होता है बच्चा खुद पढ़ना चाहता है. ठीक है. एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड का मतलब ये होता है कि कोई कहे कि जी आपको पढ़ना है, और या फर्ज करें हम कोई रिवॉर्ड देकर बच्चे को कहें कि जी अगर आप काम करोगे तो आपको चॉकलेट मिलेगी, तो ये एक्सट्रिंसिकली मोटिवेट कर रहे हैं हम उनको. इंट्रिंसिकली मोटिवेट करने का मतलब यह है कि उसे कोई चीज नहीं मिल रही लेकिन उसका खुद से दिल कर रहा है कि मुझे पढ़ना है, अपना काम करना है, अपना स्कूल वर्क या होमवर्क जो है वो कंप्लीट करना. ठीक हो गया. दीज चिल्ड्रन लाइक टू टॉक who have more facility in speech than in writing. ठीक है. और they voluntarily participate in class. The problem for the primary teacher is more to control participation than to stimulate class participation. यहाँ पर प्रॉब्लम ये नहीं होता कि बच्चों को बुलवाया कैसे जाए, यहाँ पर प्रॉब्लम ये होता है कि बच्चों को चुप कैसे कराया जाए. ठीक है. तो these children need to be reminded frequently to take turns. ठीक है. टर्न बाय टर्न आपने बात करनी है, ये सबसे ज्यादा आपको बताना पड़ता है. और दूसरी बात ये है कि आपने ये भी याद दहानी उनको करानी होती है कि आपने लिसनर भी बनना है. ठीक है. आप दूसरों को भी सुने फिर अपनी बात भी करें. दे मे ऑल्सो
गिव रॉन्ग आंसर्स व्हेन कॉल्ड अपॉन टू स्पीक, और उन्हें ये मतलब हम ये रियलाइज ना कराएं कि आपने जो बोला है वो गलत ही बोला है। अगर हम ज्यादा उस पर फोकस करेंगे तो देन क्या होगा, अगली दफा वो बोलेगा ही नहीं। तो हमने क्या करना है कि उनको मोटिवेट करना है बोलने के लिए। Teachers should develop some phrases to indicate gently and humorously that the answer is wrong or irrelevant. ठीक है, हमने मतलब फनी वे में कुछ ऐसा कहना है कि जवाब देना है कि ये तो गलत था, तो मुझे सही कौन बताएगा। ठीक है, तो आपने डंडा लेके नहीं खड़े हो जाना कि भाई तुमने तो गलत बताया, हाथ लाओ, तुम्हें तो 2 डंडे पड़ेंगे। तो ऐसा जब आप करेंगे तो वो अगली दफा कभी भी नहीं बोलेगा। ठीक है, due to their literal interpretation of rules, primary grade children tend telling the teachers that someone has broken class rules. ठीक है, अब उनकी अपनी इंटरप्रिटेशन होती है क्लासरूम के रूल्स को लेकर, और चूंकि हमने ये भी देखा कि इस लेवल पर बच्चे की सबसे ज्यादा जो अट्रैक्शन है या जो एफिलिएशन है वो टीचर के साथ होती है, सो वो टीचर की नजर में अच्छा बनना चाहता है, और वो इसी अच्छा बनने के चक्कर में क्या करता है कि वो कंप्लेन भी करेगा कि ये बच्चा लंच खा रहा था या इस बच्चे ने ये रूल तोड़ा है। अब उसकी 2 रीजंस हो सकती हैं, या तो वो टीचर की अटेंशन लेना चाहता है, और या फिर वो उस बच्चे के साथ जेलसी है उसकी कोई। ठीक है, तो ये 2 वजूहत हो सकती हैं जिनकी बेसिस पर वो ऐसा करता है। और इफ द चाइल्ड कॉल्स टीचर अटेंशन टू द मिसबिहेवियर ऑफ अदर, टीचर शुड टेल द इन्फॉर्मेंट दैट ही इज ऑलरेडी अवेयर ऑफ इट। ठीक है, तो ये भी ना हो कि उसका ये जो एटीट्यूड है वो बहुत ज्यादा डोमिनेंट हो जाएगी, ये ना हो कि बस अटेंशन गेन करने के चक्कर में सबके राज ही सबके सामने बयान करता फिरे। तो बेटर ये है कि टीचर उसको बहुत अच्छे तरीके से समझाए। ऑन द अदर हैंड, थैंकिंग द चाइल्ड एंड प्रोसीडिंग टू पनिश द डिफॉल्टर मे एनकरेज मोस्ट ऑफ द क्लास चिल्ड्रन टू स्टार्ट इन्फॉर्मिंग अदर्स। ठीक हो गया, यहाँ पर कोई सवाल तो नहीं? ओके, दीज प्राइमरी क्लास चिल्ड्रन बाय एंड लार्ज स्टार्ट थिंकिंग लॉजिकली। ठीक है, they can now classify objects on more than one characteristics simultaneously, arrange things in logical order, mentally reverse their actions without physically doing so, can understand that the characteristics of objects do not change when their shapes are changed. ठीक है, अब वो समझना शुरू हो गया है कि शेप चेंज हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो क्वांटिटी है वो सेम रहती है। ठीक हो गया, बट देयर थिंकिंग इज लिमिटेड टू कंक्रीट एक्चुअल थिंग्स। दे आर लिटरल माइंडेड हु कांट अंडरस्टैंड मेटाफर्स एंड इडियोमेटिक लैंग्वेज। ठीक है, हम इनडायरेक्टली कहें कि इडियम्स होते हैं या मेटाफर्स होते हैं, उनकी जो लैंग्वेज होती है उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। Teachers should therefore use visual aids and concrete examples during teaching and avoid teaching metaphors. ठीक हो गया, और टीचर कोशिश करे कि उसके सामने हर चीज प्रैक्टिकली करके दिखाए ताकि उनके अंदर जो कंफ्यूजन है कोई भी किसी भी कॉन्सेप्ट के हवाले से वो खत्म हो सके। द लेसन्स शुड बी ब्रीफ इन्वॉल्विंग मच स्टूडेंट एक्टिविटी। ठीक है, प्राइमरी लेवल पर और इससे पहले जो हमने किंडरगार्टन लेवल पढ़ा है, यहाँ पर डिमांड ही यही है कि हमने बच्चों की इन्वॉल्वमेंट को ज्यादा से ज्यादा रखना है। बच्चे जितना ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, जितना ज्यादा एक्टिव होंगे, उनकी इन्वॉल्वमेंट जितनी ज्यादा होगी, वो उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस अपने अंदर पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि उनके इंटेलेक्चुअल स्किल्स एनहांस होंगी, वो ज्यादा ब्रॉड तरीके से चीजों को सोचने लगेंगे, और प्लस उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा अपने आप को एक्सप्रेस करने का। ठीक है, कि हमने आगे जो है वो अगली स्टेजेस में कैसे अपने आप को लेकर चलना है। ठीक हो गया, सबसे अच्छी बात तो ये है कि अगला लेसन भी इसी से मिलता जुलता है। ठीक हो गया, और अगले लेसन में भी हम इससे अगले जो 2 लेवल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। और लास्ट लेवल में मैंने जो लेक्चर 10 है उसमें सिर्फ एक ही लेवल रखा है ताकि आपके लिए बर्डन ना हो। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन, stay blessed. Allah Hafiz.